क्वेश्चन पढ़ो बेटा। देखो इतने पॉइंट्स से जाने वाली लाइन है, इक्वेशन पास कहां से हो रही, इस पॉइंट से। और बेटा जो 2 पॉइंट रखे ना, जो इनसे लाइन ना उस पर परपेंडिकुलर रखी, क्या रखी, परपेंडिकुलर। देखो अब आपको एक पॉइंट दिया हुआ, एक पॉइंट से ना जाने वाली देखो पास हो रही बेटा इससे इक्वेशन, इसका इक्वेशन निकाल सको आप। एक पॉइंट से जाने वाली इक्वेशन का बताओ क्या हो भाई, इक्वेशन ऑफ लाइन बताओ, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट x1 y1। देखो एक पॉइंट से जाने वाली लाइन का इक्वेशन हो बेटा y माइनस y1 m x माइनस x1। आपके पास कितना पॉइंट रखा बताओ भाई, m x माइनस x1। ये आपकी इक्वेशन होगी, होगी इक्वेशन। अब देखो बेटा 1 मिनट, अब देखो वो अब उसने क्या कहा, देखो इन 2 पॉइंट से जो लाइन जा रही, देखो बेटा 2 5 है और -3 और 6 है। देखो ये जो पॉइंट दे रखे ना आपको BC कोई पॉइंट, इनसे जो लाइन जा रही ना, यह लाइन और ये लाइन 1, ये दोनों आपस में क्या बेटा, परपेंडिकुलर। यह लाइन 1 है अपनी, ये इक्वेशन 1 जो निकाल ली, इनके दोनों के बीच में एंगल कितना रखा उसने, 9 डिग्री। अगर इनका आपने स्लोप निकाल लो m1, अगर इसका आप स्लोप निकाल लो बेटा, देखो इस लाइन का ना ये स्लोप m1 लिख दो आप, तो ये इसका स्लोप अगर m1 हो, इसका स्लोप क्या बेटा m2, दोनों के बीच में कितना एंगल हो गया 90। तो m1 m2 में रिलेशन क्या हो, जब 2 लाइन 90 होंगी तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो आप ना m2 यहां से निकाल सको, इसका स्लोप निकाल सको, निकाल सको ना, 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन का निकाल सको ना। देखो क्या लगा, पहला क्वेश्चन पर ध्यान से, पॉइंट इतने से जाने वाली लाइन का आपको इक्वेशन निकालना है। तो नई इक्वेशन लिख दिया। अभी प्रॉब्लम कहाँ आ रही, स्लोप की, स्लोप नहीं है, लेकिन इसने क्या कहा कि इस ये जो पॉइंट रखे 2 5 और -3 6 से जाने वाली रेखा पर लंब है, या जो इक्वेशन है पहले वाली वो इस पे परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है तो भैया इसकी तो देखो, इसका तो 1 वाले का तो स्लोप कितना m1 और इसका कितना स्लोप m2। देखो 2 पॉइंट्स है ना, उसका स्लोप निकाल सको आप। तो अब m2 से आप m1 पे पहुंच जाओगे आराम से, m1 निकल जाएगा तो यहाँ रख देंगे, इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ m1 ही तो नहीं है आपके पास, बस बाकी सब है ना। हाँ जी, तो अब क्या करें बेटा, देखो 1 मिनट देखो बेटा, हाँ जी अब क्या करेंगे, हाँ इसकी वो क्या कहेंगे, प्रवणता है बेटा, रेखा वो लंब रेखा लिखेंगे बेटा। देखो 1 पर लंब परपेंडिकुलर, 1 पर लंब रेखा, हाँ बेटा 1 पर लंब रेखा BC की प्रवणता। देखो बेटा, देखो हमने लैंग्वेज लिख दी बेटा, जो 1 पर परपेंडिकुलर है ना लाइन, कौन सी, ये जो BC लाइन है, ये जो 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन है भाई अपने, या इस वाली लाइन पर क्या है परपेंडिकुलर। तो हमने क्या कर दिया, 1 पर देखो पूरा लिख दिया बेटा, लंब 1 पर लंब रेखा BC की प्रवणता यानी स्लोप। इसका क्या फॉर्मूला बेटा, इसका लगाओ फॉर्मूला, y2 माइनस y1, इन्हें मान लो किसी पॉइंट x1 y1 x2 y2 माइनस y1 x2 माइनस निकालना बेटा इसके, तो y2 6 माइनस 5 -3 -2 1 अपॉन -5 आ गया बेटा, m2 आ गया। लेकिन m1 m2 में रिलेशन है भाई, यह लाइन और बेटा ये BC दोनों आपस में क्या देखियो, क्या रखी बेटा लंब, क्या देखा रेखा, दोनों आपस में परस्पर परपेंडिकुलर है भाई। तो परपेंडिकुलर सा, अब देखो इस m2 से ना m1 पे पहुंच जाओ बेटा आप, गिवन लिख लो, गिवन क्या दे रखा कि भाई m1 इंटू m2 की जो मल्टीप्लाई है वो -1 है भाई। परपेंडिकुलर देखिए बेटा, 2 लाइन ना जब भी परपेंडिकुलर होंगी तो उनके जो स्लोप होंगे, ग्रेडियंट होंगे, तो बेटा इनमें क्या रिलेशन है, m1 m2 -1। तो m1 तो हमें फाइंड करना, m2 कितना भैया -1 बेटा, ये इधर ही भेज दो, तो m1 की वैल्यू होगी बेटा +5, और ये वैल्यू जैसे आप यहाँ रखोगे इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी आपकी। y माइनस 5 बेटा x प्लस 5 3 और ब्रैकेट खोल दो
5x प्लस 15, भैया x प्लस का रखना तो भैया जी इधर जीरो कर लो। 5x माइनस वाई, बेटा 5 हो जाएगा प्लस हो जाएगा प्लस 20। ये आ गया आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन। समझ में आया ना?